हेलो फ्रेंड्स हमने इसके पहले की क्लास में हमने मैथ सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सिलेबस का कंपैरिजन देखा था। वहां हमने देखा था कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में जहां सेकेंडरी का सिलेबस फर्स्ट ग्रेड में नहीं था, सीनियर सेकेंडरी का सिलेबस लगभग दोनों में सेम था। जहां थोड़ा बहुत फर्क था वो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज हम इस क्लास के अंदर हम ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करेंगे। तो ग्रेजुएशन लेवल में हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, मैथ्स फर्स्ट ग्रेड और मैथ्स सेकंड ग्रेड सिलेबस का। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोर्ड के अंदर इस तरफ फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस लिखा हुआ है और इस तरफ सेकंड ग्रेड का। दोनों डिक्टो सेम है, यहाँ कोई भी फर्क नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसके अंदर डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप की परिभाषा, उसके उदाहरण है। यानी इसके अंदर मोस्टली क्या आएगा, समूह के बारे में जानकारी अपने को पढ़नी पड़ेगी कि समूह की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, उस समूह के अंदर कोई एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या है, प्रमुटेशन, इवन प्रमुटेशन, सम क्रमचय, विषम प्रमुटेशंस के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। प्रमुटेशन से मिलकर भी एक ग्रुप बनता है, क्रमचयों का समूह भी बनता है, उसके बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय समूह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कैलेस थ्योरम, कैले प्रमेय के बारे में पढ़ना है। ये ग्रुप का टॉपिक हो गया। अब ग्रुप में भी आगे सब ग्रुप्स आता है, कोसेट्स सह समुच्चय आते हैं, इसमें लाग्रांज थ्योरम आती है, उसका भी अपने को अध्ययन करना है। प्रोडक्ट थ्योरम ऑफ सब ग्रुप्स, सब ग्रुप की प्रोडक्ट थ्योरम के बारे में जानकारी लेनी है। कॉन्जुगेट एलिमेंट और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, ये टॉपिक अब नया शामिल किया गया है, पहले वाले सिलेबस में ये नहीं था। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चंस बना था लास्ट ईयर में जो भी एग्जाम हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रुप, ग्रुप का सेंटर, ये भी अच्छा टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। सिंपल ग्रुप, सरल समूह है, सेंटर ऑफ ग्रुप फिर से ये रिपीट हो गया। सिंपल ग्रुप, सरल समूह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स का एक एलिमेंट का नॉर्मलाइजर पर सामान्यक रूप अपने को देखना पड़ेगा। सेंटर और नॉर्मलाइजर, सेंटर ऑफ अ ग्रुप और नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये मात्र सिर्फ मान लीजिए एक एक पेज के ही टॉपिक रहेंगे, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। नॉर्मल सब ग्रुप पर सामान्य उपसमूह, ये भी आपको अध्ययन करना है। क्वेश्चन ग्रुप, विभाग समूह के बारे में देखना है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म विद एलिमेंट्री बेसिक प्रॉपर्टी, यानी होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता, तुल्यकारिता, इनका हमें अच्छे से अध्ययन करना है। इनकी बेसिक प्रॉपर्टियों के साथ हमें ये दो टॉपिक अच्छे से देखने हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म इन ग्रुप्स, जो होमोमॉर्फिज्म की मूलभूत प्रमेय है उसका भी हमें अध्ययन करना है। इसी प्रकार से ग्रुप्स की आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, इन थ्योरम के हमें सिर्फ स्टेटमेंट्स ही देखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमसे सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछेगा, वहां हमें इनका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। तो आपको सिर्फ इनके स्टेटमेंट्स भी ध्यान में रखने हैं। साथ में आप एक चीज और भी ध्यान में रखना
कि अब स्टेटमेंट से ये भी देखना कि आपको स्टेटमेंट दिया जाए और पूछ लिया जाए कि किस थ्योरम से संबंधित है। तो स्टेटमेंट आपको थ्योरम से स्टेटमेंट और स्टेटमेंट से थ्योरम दोनों तरीके से आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। बहुत इजीएस्ट टॉपिक रहता है ग्रुप का। 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं और आप इजीली इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ से बहुत डीपली क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं उठाता। सेकंड ग्रेड में भी सेम यही टॉपिक है, सेम यही सिलेबस रहेगा। तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक। ग्रुप के बारे में इसके अंदर सारी आपको जानकारी लेनी है। इसके लिए एक बुक आती है नवकार प्रकाशन की समूह, आप उसे पढ़कर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसके अंदर एक्स्ट्रा और पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। मैंने बुक लिस्ट की एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बना रखी है, आप वो उन स्ट्रेटजी से भी देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, ग्रुप है, ये हमें किस बुक में से पढ़ना है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, समिश्र विश्लेषण। ये समिश्र विश्लेषण फर्स्ट ग्रेड में तो था पहले से ही, सेकंड ग्रेड में इन्होंने अब शामिल कर दिया। डिट्टो सेम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बस लास्ट में जो ग्रीन लाइन से मैटर लिखा गया है वो अलग है दोनों में। तो एक आधी पॉइंट ही दोनों में फर्क है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 12th क्लास में भी है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि अगर आप स्टडी शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो आप सेम टॉपिक को एक साथ उठाइए। जैसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स कर लिया 11th-12th का, अच्छे से हमने वहां पकड़ बना ली। उसके बाद आप ग्रेजुएशन का उठाओ, यानी जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो हमारा 11th-12th से लेकर ग्रेजुएशन से लेकर पीजी अगर हमारे सिलेबस में है तो इनको आप एक साथ कर लीजिए, एक साथ इनको नोट डाउन कर लीजिए, एक साथ इनका सिलेबस हो जाएगा, तो आपकी इन टॉपिक्स पे पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम देखते हैं इस तरफ हमारा फर्स्ट ग्रेड, इस तरफ हमारी सेकंड ग्रेड। तो फर्स्ट ग्रेड में देखिए आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस फलन्स रहेंगे। फलन्स के अंदर जो वेरिएबल्स यूज करेंगे वो कॉम्प्लेक्स के रूप में होंगे, जो कॉन्स्टेंट्स यूज करेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स के रूप में लिए जाएंगे। लिमिट, सीमा इसकी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो समिश्र फलन की सीमाएं देखनी है, उनकी कंटिन्यूटी का अध्ययन करना है, उनकी अवकलनिता का हमें अध्ययन करना है। एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन, विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फलन, विश्लेषिक फलन का हमें अध्ययन करना है। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, यहां से क्वेश्चन बन जाता है एनालिटिक फंक्शन से। कोशी-रीमान CR इक्वेशंस, इसे शॉर्ट में CR इक्वेशंस कहते हैं। कोशी-रीमान समीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोशी-रीमान समीकरण, इस समीकरण का दो रूप है, एक कार्तीय रूप है, एक ध्रुवीय रूप है। दोनों अल्टरनेट पूछे जाते हैं, कभी कार्तीय रूप पूछ लिया, कभी इनका ध्रुवीय रूप पूछ लिया। तो एक एक लाइन के ये टॉपिक रहेंगे हमारे। हार्मोनिक फंक्शन, कन्फॉर्मल मैपिंग। हार्मोनिक फंक्शन यानी परसंवादी फलन, परसंवादी फलन पूछा जा सकता है। कन्फॉर्मल मैपिंग, यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। अनुकोण प्रतिचित्रण, कन्फॉर्मल मैपिंग का हिंदी अर्थ है अनुकोण प्रतिचित्रण। तो कन्फॉर्मल मैपिंग से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो कन्फॉर्मल मैपिंग,
अब देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी आपको 4 से 5 6 क्वेश्चन, 4 5 6 मतलब 4 से 5 की रेंज तक ये क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से देखने को मिलेंगे। उसमें से देखिए एनालिटिकल फंक्शन, सीआर इक्वेशन, कन्फॉर्मल मैपिंग, ये 3 टॉपिक तो आपको अच्छे से करने हैं। अब ये यहां तक का मैटर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में ही सेम था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां हमें सेकंड ग्रेड में एक कॉन्जुगेट फंक्शन सहयुग्मी फलन, इसको हमें अलग से पढ़ना है सेकंड ग्रेड में। कॉन्जुगेट सहयुग्मी फलन को हमें अलग से पढ़ना है। इजी सा, ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में अलग पढ़ना है, वो पूरा टॉपिक एक अलग से है। एक्सटेंडेड प्लेन एंड इट्स स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन, विस्तृत समतल और उसका गोलीय निरूपण। फर्स्ट ग्रेड की रेफरेंस में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। विस्तारित, इसका हिंदी अर्थ है विस्तारित समतल और उसका गोलीय निरूपण। कंसंट्रेशन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, हालांकि कंसेप्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन में ही ये टॉपिक आ गया, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड में अलग से दिया गया है। तो एनालिटिकल फंक्शन यानी विश्लेषिक फलन को बनाना, ये इसके अंदर अलग से टॉपिक है, इसमें नहीं दिया गया, लेकिन ये टॉपिक भी इसी के अंदर शामिल हो जाएगा। ओके, कंसेप्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन इसमें भी है, तो इस कारण से ये टॉपिक आप मान के चलिए कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्लूड है। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स की स्टडी करो, आप सारी स्टडी कर लीजिए। बस सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये टॉपिक अलग से पढ़ना है, कॉन्जुगेट फंक्शन आपको अलग से पढ़ना है। यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर ये 3 टॉपिक और रह गए, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, द्विरेखिक रूपांतरण और उसके गुणधर्म पढ़ने हैं। क्रॉस रेशो, वज्र अनुपात आपको पढ़ना है। इनवर्स पॉइंट, प्रतिलोम बिंदु आपको पढ़ना है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। लेकिन जब हम कन्फॉर्मल मैपिंग करते हैं, अनुकोण प्रतिचित्रण करेंगे, तो उस कन्फॉर्मल मैपिंग में ये तीनों टॉपिक ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। तो मेरी राय रहेगी कि आप ये तीनों टॉपिक सेकंड ग्रेड में भी पढ़ लीजिए और फर्स्ट ग्रेड में तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये कन्फॉर्मल मैपिंग के अंदर ये तीनों टॉपिक इंक्लूड हो जाएंगे। कन्फॉर्मल मैपिंग कह लीजिए या एनालिटिकल मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, वो हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये इस टॉपिक में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कैलकुलस। तो कैलकुलस में आप देखिए, कैलकुलस में बिल्कुल सेम है। तो कैलकुलस की बुक आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए दोनों के लिए ही पढ़नी है। अब क्या पढ़ना है इसके अंदर, हम उसकी बात कर लेते हैं। पहले तो हम बात करेंगे ध्रुवीय, पोलर यानी कि ध्रुवीय। इस प्रकार से एक ध्रुवीय आर थीटा, ये ध्रुवीय रूप रहेगा। तो ध्रुवीय निर्देशांक अपने को पढ़ने हैं, रेडियस वेक्टर, त्रिज्यीय सदिश और टेंजेंट, और उसके जो लंबवत जो स्पर्शीय रहेगा उसके बीच हमने एंगल का अध्ययन करना है। एंगल देखने कर्व्स के बीच में, कर्व वक्र के बीच में कौन देखने हैं, किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में देखना है। लेंथ देखनी है किसकी, ध्रुवीय, सब टेंजेंट और पोलर सब नॉर्मल। हमें सब टेंजेंट
और सब नॉर्मल की ध्रुवीय फॉर्म में हमें इसकी लेंथ, ध्रुवीय सब टेंजेंट और ध्रुवीय सब नॉर्मल की हमें लेंथ यानी लंबाई देखनी है। तो ये सारे ध्रुवीय तल से संबंधित रहेंगे। पैरेलल इक्वेशन ऑफ अ कर्व, किसी वक्र की पदिक समीकरण अपने को देखनी है। पैरेलल का मतलब पदिक। डेरिवेटिव्स ऑफ एन आर्क, किसी चाप का अवकलज अपने को देखना है। कर्वेचर और वेरियस फॉर्मूला, वक्रता, कर्वेचर का मतलब वक्रता, हमें वक्रता और उसके अलग अलग फॉर्मूलाज भी देखने हैं। ये इंपॉर्टेंट है कर्वेचर। अब कर्वेचर में हमें क्या देखना है, इसका सेंटर देखना है, इसकी जीवा देखनी है और इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है उसका हमें अध्ययन करना है। बेसिकली करना क्या है, कर्वेचर का कंप्लीट टॉपिक आपको इसके अंदर देखना है। वक्रता का आपकी कैलकुलस की जो बुक है जो बीएससी के अंदर लगती है उसमें कर्वेचर का एक टॉपिक दिया गया है, वो कंप्लीट आपको पढ़ना है। पार्शियली डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन, एक नया टॉपिक शुरू हो गया आंशिक अवकलन का। इसमें से यहां जो यूलर थ्योरम है, होमोजीनियस फंक्शन, समघातीय फलन की जो यूलर थ्योरम है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन का श्रृंखला नियम हमें देखना है। टू इंडिपेंडेंस, टू वेरिएबल्स और थ्री वेरिएबल्स, इन तीनों वेरिएबल्स के मैक्सिमम उच्चतम मान ज्ञात करने हैं, उनके मिनिमम वैल्यूज अपने को फाइंड करनी है। लाग्रांज मेथड फॉर अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, तो लाग्रांज मेथड्स देखना है अपने को अनिश्चित गुणांकों के लिए। और एसिम्प्टोटस, एसिम्प्टोटस में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अनंत स्पर्शियां कहते हैं जिसको, अनंत स्पर्शियां बोलते हैं। ये अनंत स्पर्शियां जो अनंत पर जाकर स्पर्श करे, सिंपल सी डेफिनेशन है इनकी, जो रेखाएं अनंत पर जाकर स्पर्श करे, अनंत स्पर्शियां। यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डबल पॉइंट्स, द्विक बिंदु, कर्व ट्रेसिंग, वक्र का अनुरेखण करना, एनवेलोप, एवोल्यूट्स, एनवेलोप, प्रतिकेंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसका भी आपको अध्ययन करना है। तो ये सारे जो हमने बात किए थे, ये सारे हमारी अवकलन गणित से संबंधित टॉपिक था। अवकलन गणित एक बुक लगती है बीएससी के अंदर, तो उस अवकलन गणित के ये सारे के सारे टॉपिक थे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ये आएंगे समाकलन गणित में। बुक का नाम है समाकलन गणित। इस समाकलन गणित के ये टॉपिक रहेंगे नीचे वाले सारे, जिसके अंदर बीटा फंक्शन आ गया, गामा फंक्शन आ गया, क्वाड्रेचर यानी क्षेत्रकलन आ गया, रेक्टिफिकेशन चापकलन आ गया, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड और रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशंस के माध्यम से सॉलिड जो रेवोल्यूशन है उसके माध्यम से वॉल्यूम ज्ञात करना, सॉलिड्स का उनका सरफेस एरियाज देखना, डिफरेंशिएशन अवकलन करना, इंटीग्रेशन करना। किनका अवकलन समाकलन करना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी समाकलन के अंदर, समाकलन के अंदर समाकलन करना, समाकलन के अंदर अवकलन करना। इन टॉपिक का भी आपको अध्ययन करना है। द्विसमाकलन, डबल इंटीग्रल, त्रिसमाकलन, ट्रिपल इंटीग्रल, उसकी प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में है, इसका आपको अध्ययन करना है।
और इनके माध्यम से एरिया और वॉल्यूम्स को फाइंड करना, उसका आपको देखना है। डिरिचलेट इंटीग्रल, डिरिचलेट इंटीग्रल जो ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड है, इसका भी आपको अध्ययन करना है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी समाकलनों का क्रम का परिवर्तन करना, उन्हें कार्तीय से ध्रुवीय रूप में चेंज करना, ये भी आपको इसके अंदर अध्ययन करना है समाकलन गणित में। तो समाकलन गणित में ये सारा टॉपिक आपको हूबहू दिए गए हैं, वहां से आप इनको पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा अवकलन और समाकलन गणित। अवकलन और समाकलन गणित हमारा यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। तब डिफरेंशियल इक्वेशंस में देख लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो आप ये बुक भी पहले स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, प्रथम कोटि की प्रथम घात की अवकल समीकरण है। प्रथम कोटि की है लेकिन प्रथम घात की नहीं, यानी प्रथम घात प्रथम कोटि की अवकल समीकरण अपने को पढ़ना है। प्रथम कोटि की तो हो लेकिन घात का कुछ ना पता हो, वो भी अवकल समीकरण अपने को देखनी है। क्लोरेट समीकरण, क्लोरेट समीकरण इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन क्लोरेट समीकरण इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये अपने को देखना है। जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, व्यापक और विचित्र हल, इनके बारे में अपने को अध्ययन करना है। व्यापक और विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन ये भी अपने को पढ़ना है। सिंगुलर सॉल्यूशंस के बारे में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण हमें पढ़नी है। किसके साथ, कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ हमें इनका अध्ययन करना है। होमोजीनियस समघातीय अवकल समीकरण देखनी है। अब यहाँ हमने फर्स्ट ऑर्डर की बात की थी, तो सेकंड ऑर्डर की भी रेखीय अवकल समीकरण को अपने ने देखना है। अब यहाँ रेखीय वर्ड आ गया, लीनियर, हालांकि यह मेंशन नहीं है लेकिन लीनियर रैखिक जिसकी घात एक, तो ऑटोमेटिक ये सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की क्वेश्चंस रहेगा। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट रहती है। अकेली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। युगपत रेखीय अवकल समीकरण ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि की, ये भी आपको अध्ययन करना है। तो अवकल समीकरण में प्रथम घात प्रथम कोटि घात के बारे में कोई डिसाइडेड नहीं है, ये पढ़ना है। इनसे संबंधित क्लोरेट समीकरण हमें पढ़नी है। विचित्र व्यापक हल आपको देखना है। कांस्टेंट नियतांक जो कोफिशिएंट गुणांक रहेंगे, जो अचर गुणांक है, वो रैखिक अवकल समीकरण हमें पढ़नी है। समघातीय पढ़नी है। द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण हमें पढ़नी है। युगपत रैखिक अवकल समीकरण हमें पढ़नी है। यहाँ जो क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी रहती है, तो एग्जाम के अंदर बहुत लेंथी क्वेश्चन अगर आप दिखे तो आप उनको अवॉइड कर सकते हो। सिंगुलर सॉल्यूशन से क्वेश्चन बन गया, इजी बनेगा, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लोरेट से बनेगा तो भी ठीक है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, वेक्टर कैलकुलस,
सदिश गणित। अब देखिए ये वेक्टर 11th-12th में भी था, वहां भी बहुत छोटा सा टॉपिक है और यहाँ भी छोटा सा टॉपिक है। देखो देखने में ही छोटा लग रहा है, तो इससे क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो आप इजीली इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। फिक्स है इसके अंदर, कोई ज्यादा टफ नहीं है टॉपिक। बुक भी देखो तो बहुत छोटी सी बुक है इसकी, सदिश गणित की। कर्ल का अध्ययन करना है, कुंतल देखना है, प्रवणता देखनी है, अपसरण देखना है, ये 3 टॉपिक, कर्ल, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। फिर इनसे संबंधित कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ 12-13 सरव समीका है, उनका अध्ययन करना है। उसके बाद 3 थ्योरम है, स्टोक, ग्रीन और गॉस थ्योरम। स्टोक थ्योरम, ग्रीन थ्योरम और गॉस थ्योरम, इन तीनों थ्योरम को हमने पढ़ना है। यहाँ स्टेटमेंट दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि इसका ये स्टोक प्रमेय कौन सा कथन सत्य है। सिंपल से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, थोड़ा आपको एग्जाम्पल देकर भी पूछा जा सकता है। तो ये वेक्टर कैलकुलस अगर आप लोग बिल्कुल इनिशियल से स्टडी शुरू कर रहे हैं और आप कॉन्फिडेंस को गेन करना चाहते हैं, तो ये वेक्टर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए। वेक्टर आप स्टार्टिंग 11th-12th से कीजिए, फिर उसके बाद ये बीएससी लेवल की वेक्टर कर लीजिए। तो वेक्टर करने से आपके लमसम 8 से 9 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, त्रिविमीय ज्यामिति। सेकंड ग्रेड में भी देखा था अपनों ने, अब यहां देख लेते हैं। अब देखो इसके अंदर फिक्स है, स्फेयर है, कौन है और सिलेंडर। यानी क्या क्या है, गोला है, कौन है, शंकु है और बेलन है। ये 3 टॉपिक आपने इसमें पढ़ने हैं। गोला के बारे में कंप्लीट जानकारी, कौन के बारे में कंप्लीट जानकारी और बेलन के बारे में आप इनकी कंप्लीट जानकारी ले लीजिए। हालांकि डिस्क्राइब किया गया है कि स्फीयर में क्या पढ़ना है। जनरल इक्वेशन, टेंजेंट प्लेन देखना है अपने को, स्पर्शीय तल, पोल एंड पोलर, ध्रुव और ध्रुवीय रूप, ध्रुव और ध्रुवी देखनी है इसकी। और जब 2 गोले आपस में इंटरसेक्ट करे उसका अपनों ने अध्ययन करना है। कौन के अंदर एनवेलोपिक कौन देखना है, बेलन में एनवेलोपिक बेलन देखना है। टेंजेंट स्पर्शीय तल, रेसिप्रोकल कोण, व्युत्क्रम शंकु, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जनरेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जनरेटर, 2 इसके अंदर आपको स्टेटमेंट्स, 2 कथन आपको इसके अंदर, कथन कह लो चाहे आप इससे मान लीजिए इसका रिजल्ट है, वो रिजल्ट आपको याद रखना है। 2 रिजल्ट है, उन दोनों में से संभावना रहती है क्वेश्चन पूछे जाने की। लंबवर्तीय कोण, लंबवर्तीय शंकु को अपनों ने देखना है। बहुत ये टफ नहीं है स्फीयर को, हालांकि 2D 3D टफ रहती है, लेकिन जो बीएससी लेवल की कोण, शंकु और गोला ये टफ नहीं होता, ये इजी रहेगा। नेक्स्ट है स्फीयर। अब स्फीयर में क्या है, सॉरी इन दोनों में क्या, अब देखो इसके अंदर ये दिया गया है इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर और यहां दिया गया है इसकी जनरल इक्वेशन। बात एक ही है, इस स्फीयर के अंदर फर्स्ट ग्रेड में ये दिया गया है कि इसके वेरियस फॉर्म आएंगे स्फीयर की, उसका अध्ययन करना है। इसके अंदर जनरल इक्वेशन, व्यापक समीकरण का अपनों ने अध्ययन करना है। बाकी आप दोनों में ही स्फीयर के सारे रूप का अध्ययन कर लीजिए। फर्स्ट ग्रेड में अलग से रहेगा
ऑर्थोगोनल स्फीयर, लंबवर्तीय बेलन, ये टॉपिक अलग से रहेगा। इसका आपको सॉरी लंबवर्तीय बेलन नहीं, लंबवर्तीय गोला, ये आपको अलग से देखना है फर्स्ट पीरियड में। स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स, ये टॉपिक जो आर्ट्स के अंदर मैथ्स करते हैं उनके लिए थोड़ा टफ रहता है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड साइंस रहता है, फिजिक्स है जिनका बैकग्राउंड, उन्हें ये टफ नहीं लगता। इन टॉपिक का अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो यहाँ तो आपको क्वेश्चनों का रिजल्ट लर्न करना ही पड़ेगा, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और अच्छी मेरिट के साथ। हालांकि इसके अंदर डायरेक्ट जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में क्या रहेंगे, या तो सिंपल क्वेश्चंस आएंगे या फिर क्या होंगे जो हमें लर्न, जैसे हम जो क्वेश्चन लर्न करते हैं वो क्वेश्चंस आएंगे, या क्वेश्चन ज्यादा घुमावदार नहीं आते इस टॉपिक में से। तो इनमें क्या देखना है अपने को, कोप्लानर फोर्स, समतलीय बलों का संयोजन देखना है, उनका विघटन देखना है। कोई हमें बल दे दिया, उनके गिवन डायरेक्शंस में कंपोनेंट घटक ज्ञात करने हैं। कंकरेंट फोर्स, जो संगामी बल है उनकी संतुलता का अध्ययन करना है। पैरेलल फोर्सेस अपने को देखने हैं। मोमेंट, आघूर्ण अपने को देखना है, ये आघूर्ण इंपॉर्टेंट रहता है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेग और त्वरण का अध्ययन करना है। सिंपल लीनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नियत त्वरण के अधीन सिंपल लीनियर मोशन का हमें अध्ययन करना है। सिंपल रैखिक गति का हमें अध्ययन करना है। लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, प्रक्षेप्य, ये टॉपिक दोनों में सेम है, इन चीजों का अपनों ने अध्ययन करना है। अब देखिए सेकंड ग्रेड में तो ये सेम है, और सेकंड ग्रेड में स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स से कुछ और नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में इस टॉपिक में और भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। फ्रिक्शन, घर्षण है, वर्चुअल वर्क, कल्पित कार्य है, कैटेनरी है, इन तीनों में से क्वेश्चन बन जाता है। हर टॉपिक में से, इन तीनों के एक एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। डायनामिक्स के अंदर रहेगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन एंड अलोंग टेंजेंशियल नॉर्मल डायरेक्शन। तो आपको इन चार डायरेक्शन के अनुदिश, रेडियल, त्रिज्यीय, ट्रांसवर्स उसके लंबवत, टेंजेंशियल स्पर्शीय, स्पर्शीय के लंबवत नॉर्मल, इन चारों डायरेक्शन के अनुदिश वेग और त्वरण को ज्ञात करना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति का आपको अध्ययन करना है। SHM कहते हैं शॉर्ट में। रेक्टिलिनियर मोशन अंडर वेरिएबल लो, अलग अलग नियम के अधीन भी आपको सरल रेखीय गति का अध्ययन करना है। तो ये जो टॉपिक रहेंगे, ये टॉपिक थोड़े से टफ रहते हैं, पर अगर आप इनको रिजल्ट याद कर लोगे तो आप काफी क्वेश्चन हल कर पाओगे इसके। सेकंड ग्रेड में टफ टॉपिक नहीं है, तो आपको सेकंड ग्रेड में कुछ ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट आती है लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP। अब ये LPP का टॉपिक है, तो LPP है वो BSc में भी लगती है और MSc में भी लगती है। तो सेकंड ग्रेड के अंदर LPP है वो BSc के अंदर दी गई है, ग्रेजुएशन लेवल में दी गई है, जबकि फर्स्ट ग्रेड में ये PG पोर्शन के अंदर दिया गया है। ये वाला PG के अंदर दी गई है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो क्या है इसके अंदर, कॉन्वेक्स सेट का अपनों ने अध्ययन करना है, सिंप्लेक्स मेथड का अध्ययन करना है, ड्यूलिटी का अध्ययन करना है, द्वैतता का अध्ययन करना है अपनों ने, नियतन समस्याएं, परिवहन समस्याएं,
ब्रीफेस्ट टॉपिक है, कुछ चेंजिंग नहीं है, 5 टॉपिक और 5 में से आपको 5 टॉपिक में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अवमुख समुच्चय, सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूअलिटी, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इनमें से आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अब ये जो टॉपिक इतना रहा, ये पीजी का टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड का। अब सेकंड ग्रेड में इसमें काफी कुछ है, लीनियर प्रोग्रामिंग में अलग से क्या है वो मैंने आपको लिख दिया। ये एलपीपी से संबंधित है। क्या है एलपीपी से संबंधित? इनका इंट्रोडक्शंस रहेगा। इस एलपीपी से संबंधित कोई टर्मिनोलॉजी है, एलपीपी से संबंधित टर्मिनोलॉजी उसका अध्ययन करना है, ऑप्टिमाइजेशन देखना है। एलपीपी का इस्तीमीकरण, इस्तीमीकरण हिंदी अर्थ है, बड़ा टफ सा वर्ड है। एलपीपी में आपको इसका ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशंस देखना है। एलपीपी का मैथमेटिकल फॉर्म आपको बनानी है, 2 वेरिएबल्स और उनका ग्राफिकल मेथड आपको देखना है। 2 वेरिएबल्स, जब एलपीपी 2 वेरिएबल्स में है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से कैसा होगा वो भी इसके अंदर है। फीजिबल और इनफीजिबल रीजन, संगत और सुसंगत और असुसंगत, ये दोनों क्षेत्र और इनके हल का अपनों ने अध्ययन करना है। फीजिबल और इनफीजिबल सॉल्यूशंस अपने को देखने हैं। ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन, और हमें फीजिबल ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशंस भी ज्ञात करने कहां तक? अगर हमें 3 अप टू हाईएस्ट 3 प्रतिबंध दिए जाए, अप टू मतलब हाईएस्ट, 2 भी दिए जा सकते हैं, 1 भी दिया जा सकता है, तो 3 प्रतिबंध तक का ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड में अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, जब अपने पीजी की बात कर ही ली फर्स्ट ग्रेड में, तो एलपीपी के अंदर ये वाला टॉपिक थ्योरी ऑफ गेम्स, ये थ्योरी ऑफ गेम अलग से है पीजी का, तो इसको मैंने यही लिख दिया, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के नाम से है। तो थ्योरी ऑफ गेम आपको पीजी के लिए सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़नी है, सेकंड ग्रेड के लिए हमें इसको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस का मतलब है एनए। अब इस न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमें क्या पढ़ना है? न्यूमेरिकल एनालिसिस, एनए शॉर्ट में कहा जाता है। तो क्या है? संकारक हमें पढ़ने पड़ेंगे, इसके अंदर ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर पढ़ना है, बैकवर्ड ऑपरेटर पढ़ना है, इस पे प्रॉपर्टीज पढ़नी है, न्यूटन्स का फॉर्मूला पढ़ना है, अंतर ऑपरेटर्स को पढ़ना है, डिवाइडेड डिफरेंस, विभाजित अंतर को हमें पढ़ना है, विभाजित अंतर और सिंपल डिफरेंस, जो सिंपल डिफरेंस ऑपरेटर है इनके बीच का जो रिलेशन बनेगा उसको हमें पढ़ना है, अंतर्वेशन हमें ज्ञात करना है, इंटरपोलेशन, न्यूटन के मेथड से हमें इसका अंतर्वेशन फॉर्मूला देखना है, लाग्रांज के मेथड से इंटरपोलेशन ज्ञात करना है, सेंट्रल डिफरेंस, केंद्रीय अंतर, ये सब संकारक है। जो हमने संकारक लिखे हैं एनए के अंदर, हमें ऑपरेटर्स का अध्ययन करना है। अंतर संकारक, विभाजित अंतर संकारक हो गए, न्यूटन और लाग्रांज मेथड से हमें इंटरपोल्यूशन का अध्ययन करना है, इन सब का हमें अध्ययन करना है। अब सेंट्रल डिफरेंस, अंतर संकारक। अब अंतर संकारक के अंदर अगर हम बात करें तो गॉस, स्टर्लिंग, बेसल, इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इन फॉर्मूले का
ये जो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, उनका आपको अध्ययन जरूर करना है। इनके फॉर्मूले को आपको याद करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं कि बेसल फॉर्मूला क्या है, स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या है, गॉस फॉर्मूला क्या है, एक पत्ती फॉर्मूला कौन सा है, दो पत्ती फॉर्मूला कौन सा है। तो आपको इनका अध्ययन करना है। अब इसी के आगे अंकगणितीय रूप में न्यूमेरिकल रूप से अवकलन ज्ञात करना है, न्यूमेरिकल रूप से समाकलन ज्ञात करना है। न्यूटन कोट्स का फॉर्मूला रहेगा, गॉस का फॉर्मूला रहेगा, कन्वर्जेंस रहेगी, अपसरण रहेगी, एस्टिमेशंस ऑफ एरर, त्रुटियों का अनुमान रहेगा। इन मेथड से हम फॉर्मूला से हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं, तो कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, उन त्रुटियों को, उन एरर का एस्टिमेशन करना है। ट्रांसेंडेंटल एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन का हमें अध्ययन करना है। बाइसेक्शंस मेथड, बाइसेक्शन मेथड ये इंपॉर्टेंट रहेगा। द्विविभाजन विधि, बाइसेक्शन, बाइसेक्शन मेथड, द्विविभाजन विधि। हालांकि फर्स्ट ग्रेड में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन सेकंड ग्रेड में मेंशन किया गया है रेगुला फाल्सा मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड। बाइसेक्शन, रेगुला फाल्सा और न्यूटन रेफसन तीनों एक ही तरह के मेथड है। तो जब तक एग्जामिनर कुछ इनका स्पेसिफिक चीज ना पूछ ले, रेगुला फाल्सा का, न्यूटन रेफसन का, हमें बाइसेक्शन मेथड से ही समीकरण को हल करना है, समीकरण के रूट फाइंड करने हैं। तो बाइसेक्शन मेथड आपको ध्यान में रखना है। न्यूटन और रेगुला फाल्सा मेथड स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के अंदर मेंशन नहीं है, तो यहाँ तो क्वेश्चन आपको बाइसेक्शन मेथड से ही करना है, जबकि सेकंड ग्रेड में ये अलग से मेंशन किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3 नियम, 3/8 नियम, वेडल्स नियम, ये नियम आपको पढ़ने हैं। ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8, वेडल नियम, इनकी बेसिक जानकारी आपको जरूर लेनी है कि इस नियम के अंदर बेसिक होता क्या है, उन सब का आपको अध्ययन करना है। तो ये था हमारा एनए का। एनए का भी आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन पीजी के अंदर है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक रहेगा, स्कूल लेक्चर पीजी का ये टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट है डिफरेंस इक्वेशन, यानी अवकल अंतर समीकरण, डिफरेंस इक्वेशन, अंतर समीकरण। अब जो डिफरेंस इक्वेशन है, आप देखिए ये डिफरेंस इक्वेशन फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, ओनली कहाँ पे है, सेकंड ग्रेड में। यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, कई बार एग्जामिनर 2 क्वेश्चन भी दे देता है, तो ये टॉपिक फुल फ्लैश सेकंड ग्रेड का ही रहेगा। करना क्या है आपको, देखो जैसे हमने डिफरेंशियल अवकल समीकरण किया था, सेम वैसे ही अंतर समीकरण रहेगी। जैसे हमने अवकल समीकरण की थी वैसे ही सेम अंतर समीकरण रहेगी। जैसे अवकल समीकरण वैसे ही अंतर समीकरण, और इस अंतर समीकरण में क्या रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट। लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट हो और वेरिएबल कोफिशिएंट हो,
उनकी जो रैखिक अंतर समीकरण है उसका हल होगा। फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर होमोजीनियस, प्रथम और उच्च कोटि की कोई समघातीय रैखिक अंतर समीकरण, उसका सॉल्यूशन। नॉन होमोजीनियस यानी जो समघातीय नहीं है उसका सॉल्यूशन। CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल, जैसे हम अवकल समीकरण में ज्ञात करते हैं सेम वैसा आपको अंतर समीकरण में, और यहां से क्वेश्चन बनता है। या हमसे CF पूछ लेते हैं या PI हमसे पूछ लेते हैं, और ये इनका बनेगा, इनका बनेगा इन समीकरण का, या हमसे CF पूछ लिया या हमसे PI पूछ सकते हैं। तो ये अंतर समीकरण जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, उसको अंतर समीकरण डेफिनेटली करनी चाहिए। छोटा सा टॉपिक है और आपके 1 से 2 मार्क्स, 1 से 2 क्वेश्चन पक्के। नेक्स्ट है रियल एनालिसिस। अब रियल एनालिसिस है, ये सेकंड ग्रेड में नहीं है, ये ओनली क्या है, फर्स्ट ग्रेड में है। जो रियल एनालिसिस का टॉपिक है ये सेकंड ग्रेड में ना होकर, सॉरी फर्स्ट ग्रेड में ना होकर ओनली सेकंड ग्रेड का टॉपिक है। क्या है इसके अंदर, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, पूर्णतः क्रमित क्षेत्र, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। इस कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के अंदर काफी कुछ टॉपिक्स रहेंगे, वो सब आपने पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं का, रेखिक समुच्चय पढ़ने हैं, उच्चक व निम्नक पढ़ने हैं, ऊपरी सीमा निम्न सीमा पढ़नी है, सीमा बिंदु पढ़नी है, क्लोज्ड ओपन सेट पढ़ना है, वास्तविक अनुक्रम पढ़ना है, कन्वर्जेंस, सीक्वेंस का कन्वर्जेंस पढ़ना है, सीरीज का कन्वर्जेंस, श्रेणियों का कन्वर्जेंस, श्रेणियां अभिसरित होंगी, अनुक्रम अभिसरित होंगे, इन सबको आपको पढ़ना है। और कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज से क्वेश्चन बन जाएगा। टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के कुछ नियम है, वो सारे नियम आपको पढ़ने हैं। तो ये रियल एनालिसिस का टॉपिक जो फर्स्ट ग्रेड में ना होकर सेकंड ग्रेड में है। एब्सोल्यूट निरपेक्ष अभिसरण का अध्ययन करना है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी देखनी है, सीक्वेंस की भी देखनी है, और सीरीज ऑफ फंक्शंस की भी आपको देखनी है। तो छोटा सा टॉपिक है रियल एनालिसिस, सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टॉपिक है। टफ क्वेश्चंस इसमें नहीं आते, स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस रहते हैं, ये टाइम भी कम खाते हैं। बस ये जो कन्वर्जेंस का टॉपिक रहता है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ऊपर वाले टॉपिक है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। नेक्स्ट है रिंग थ्योरी। ये रिंग थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ही पार्ट है। तो पहले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप आता है, रिंग थ्योरी आती है, लेकिन जो ग्रुप था वो दोनों में ही कॉमन था, इस कारण उसको मैंने पहले दिखा दिया। रिंग थ्योरी कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड में है, रिंग थ्योरी है वो सेकंड ग्रेड में नहीं है। रिंग थ्योरी यानी कि वलय। इस टॉपिक में से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको रिंग्स के बारे में जानकारी लेनी है। जीरो डिवाइजर, जीरो के भाजक, शून्य के भाजक, शून्य भाजक रहित वलय, शून्य भाजक सहित वलय, विभाजन वलय, गुंजावलियों का अध्ययन करना है। वलय, इस वलय टॉपिक में ही जीरो डिवाइजर, डिवीजन रिंग, ये दोनों इसी के अंदर आ जाएंगे। तो रिंग थ्योरी
बहुत पतली सी बुक है नवकार प्रकाशन की, तो उस पतली सी बुक को पढ़कर अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन कर लो तो अच्छी बात है। वैसे 4 से 5 की बजाय क्वेश्चन इसमें 3 से 4 ही कह सकते हैं अपने, कि बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। वल्य आ जाएगी, गुंजावलियां आ जाएंगी, आइडियल्स आ जाएंगी, क्वेश्चन विभाग वल्य आ जाएगा, पूर्णांकीय प्रांत वल्य, गुंजावली, पूर्णांकीय प्रांत, और इन सब से लास्ट में क्षेत्र। बस ये 4 टॉपिक वलय के अंदर आपको पढ़ने हैं। बाकी जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं वो इन सब के अंदर आ जाएंगे। तो रिंग थ्योरी को पढ़ के आप फर्स्ट ग्रेड का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पहले देख चुके हैं। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में डिट्टो सेम थी, फर्क नहीं था। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई जो फर्स्ट ग्रेड में तो है लेकिन सेकंड ग्रेड में नहीं है। तो फर्स्ट ग्रेड में भी छोटा सा ये पीडी कंप्लीट बुक फर्स्ट ग्रेड के अंदर नहीं है। सिर्फ क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, सिर्फ प्रथम कोटि की ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और लाग्रांज मेथड है। तो पीडी के लिए आपको सिर्फ लाग्रांज मेथड ही देखना है। तो ये हमारा मैटर था ग्रेजुएशन लेवल का। तो ग्रेजुएशन लेवल में हमने देखा है, ग्रेजुएशन लेवल में आप अच्छे से देख चुके हो कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो दोनों में कॉमन है। तो कोई भी स्टूडेंट जो कंफ्यूज है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी करें, कौन सी वैकेंसी पहले आएगी, हमें लॉस तो नहीं होगा, इसके लिए आप क्या कीजिए, जो मैंने आज की क्लास में आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग जो दोनों में कॉमन बहुत अच्छे से मैंने डिफ्रेंशिएट कर रखा है। ब्लू लाइन वाला कॉमन रहेगा, जो नीचे ग्रीन लाइन से ग्रीन कलर से लिखा हुआ है वो अलग अलग, वो टॉपिक इसमें अलग रहेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आप स्टार्ट कर सकते हैं, सेम है। कॉम्प्लेक्स में माइनर सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं। कैलकुलस सेम है, कोई फर्क नहीं है कैलकुलस में। अवकल समीकरण में कोई फर्क नहीं है। वेक्टर सेम है। 3D सेम, 3D सेम है, बस सिर्फ ऑर्थोगोनल स्फीयर इसका अंतर है। ये भी आप दोनों में कर सकते हैं, तो 3D आप दोनों के लिए कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स इसमें फर्क है, तो आप ये टॉपिक एक बार छोड़ सकते हो, इसको आप लास्ट में कीजिए जब आपका मन बन जाए कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है या सेकंड ग्रेड की, उस अकॉर्डिंग आप ये कीजिए। एलपीपी, एलपीपी बेसिकली सेकंड ग्रेड का रहता है, तो एलपीपी भी आप बाद में कर सकते हैं जब आपका डिसाइड हो जाए। एनए भी इसी तरह से आप बाद में कर सकते हो। जो स्टार्टिंग के टॉपिक है वो कॉमन्स रहेंगे, वो आप पहले कीजिए, इनको आप बाद में कीजिए। बाकी तो सब अलग है। अंतर समीकरण सेकंड ग्रेड में, रियल सेकंड ग्रेड में, रिंग थ्योरी फर्स्ट ग्रेड में, पीडी फर्स्ट ग्रेड में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पीजी की, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की हम बात करते हैं। पीजी में क्या रहेगा, लीनियर अलजेब्रा एंड मीट्रिक स्पेस। अब पीजी के अंदर 5 टॉपिक हैं। एक ध्यान रखना, पीजी है वो सेकंड ग्रेड में नहीं है। पीजी सिर्फ कहाँ है, फर्स्ट ग्रेड का ही टॉपिक है। पीजी ओनली फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है, सेकंड ग्रेड में नहीं है। पीजी के अंदर 5 टॉपिक आपको मेंशन किए गए हैं, इसमें से 2 एनए और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, इन दोनों की बात हमने पहले कर ली। यहाँ सिर्फ 3 टॉपिक है जो आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं।
लीनियर अलजेब्रा और मीट्रिक स्पेस। अब ये सिर्फ पीजी के लिए हमें इसका अध्ययन करना है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा गया है, इसमें वेक्टर स्पेस का आपको अध्ययन करना है, सदिश समष्टियों का, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण, सब स्पेस, एलसी के बारे में, लीनियर कॉम्बिनेशन, एलडी, एलआई, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। वेक्टर स्पेस का डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट सम करना है सब स्पेस का, बेसिक आधार और डायमेंशन, आधार और विमा का आपको देखना है, आइसोमॉर्फिज्म, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो रैखिक रूपांतरण है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देखना है। देखो पीजी के अंदर आपको बहुत डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में बहुत डीपली क्वेश्चंस नहीं आते, कोई आएगा तो इक्का दुक्का क्वेश्चन डीपली आएगा, तो आप इसको इजीली, आप इसका सरफेस का टॉपिक मत छोड़िए, सरफेस से आप इसको पढ़ लीजिए। रैंक और सिल्वेस्टर थ्योरम इंपॉर्टेंट रहती है, रैंक और नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक और नलिटी ये इंपॉर्टेंट रहती है, इसका अपने को अध्ययन करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, अब ये सारा हमारा मैट्रिक्स के अंदर टॉपिक रहेगा। ये सारा मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैली हैमिल्टन थ्योरम, मीट्रिक स्पेस, डेफिनेशन, एग्जांपल, यहां तक। इसके बाद सेट का डायमीटर देखना है हमें, 1 मिनट, कैली हैमिल्टन थ्योरम ये मैट्रिक्स का पार्ट रहेगा। फिर उसके बाद यहां तक दूरिक समष्टि से संबंधित, ये दूरिक समष्टियों से संबंधित टॉपिक आ जाएगा। दूरिक समष्टियों में डेफिनेशन, उदाहरण, डायामीटर हो गया, बाउंडेड हो गया, ओपन स्फीयर, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, डेराइव सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट, क्लोज सेट, इन सब का अध्ययन अपने को मीट्रिक स्पेस में करना है। इसके साथ साथ ये सारे टॉपिक मीट्रिक स्पेस के रहेंगे। अब देखिए मीट्रिक स्पेस में ये टॉपिक है, ये सारे एक एक लाइन के हैं, आपको डीपली नहीं पढ़ना इसके अंदर। जैसे हेनी-बोरेल थ्योरम, वाल्जेनो-वाइटरस थ्योरम, ये थ्योरम क्या है, इनके आपको स्टेटमेंट्स देखने हैं। कैंटर-स्टर्नेरी सेट क्या है, मतलब बस क्या है, इनके अंदर आपको सिर्फ क्या है को जानना है, बहुत डीपली आपको इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और स्पेशल फंक्शन। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और स्पेशल फंक्शन ये पीजी का क्वेश्चन है। अब इंटीग्रल के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म दिए गए हैं, लाप्लास, लाप्लास क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लाप्लास के अंदर लाप्लास कुछ थ्योरम्स आएंगी, डेरिवेटिव से संबंधित, इंटीग्रल से संबंधित, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, कन्वोल्यूशन थ्योरम इंपॉर्टेंट रहती है, कॉम्प्लेक्स इन्वर्जन फॉर्मूले का आपको अध्ययन करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट, इसके साथ आपको ये सब अध्ययन करना है। यानी आपको लाप्लास को देखना है, लाप्लास देखनी है, फूरियर श्रेणी आपको देखनी है। ये फूरियर में भी इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका साइन फॉर्म क्या है, इसकी कोस फॉर्म क्या है, इसका लीजेंड्रे फॉर्म कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है। तो ये टॉपिक रहेगा आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में से। 2 बुक है इसके अंदर, इंटीग्रल में आपको लाप्लास और फूरियर पढ़ना है, और ये रहेगा आपका
यहां तक आपका रहेगा स्पेशल फंक्शन तक, ये आपका रहेगा स्पेशल फंक्शन। तो स्पेशल फंक्शन में ये चीज रहेंगी, लीजेंड्रे रहेगा, लीजेंड्रे का पॉलिनोमियल, लीजेंड्रे पढ़ना है आपको, बेसल पढ़ना है आपको, इसके अंदर लीजेंड्रे और बेसल, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स क्या है, बेसल फंक्शंस क्या है, बेसल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब का आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट और हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर। डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर को अपनों ने पढ़ना है। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री, अब देखो डिफरेंशियल ज्योमेट्री ये टॉपिक टफ नहीं है। इन टॉपिक और टेंसर यहां से आपको क्या सरफेस पढ़ोगे, बिल्कुल सरफेस से क्वेश्चंस आएंगे, सरफेस का ही अपने को देखना है कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या है, कर्व्स इन स्पेस क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़नी है, नॉर्मल लाइन, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा, अभिलंब रेखा, अभिलंब समतल पढ़ना है, कर्व का कांटेक्ट, सरफेस का कांटेक्ट पढ़ना है। ये टॉपिक रहेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्रिक। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्रिक से ये 4 या 5 टॉपिक है और बिल्कुल आपको सरफेस से ही देखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेंसर की। तो ये वाला टॉपिक हमारा टेंसर से संबंधित है। टेंसर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट वेक्टर्स, सेकंड ऑर्डर टेंसर, हायर ऑर्डर टेंसर क्या रहेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टेंसर्स, कॉन्ट्रैक्शन, क्वेश्चन लो, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ द सेकंड ऑर्डर। द्वितीय क्रम के जो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक टेंसर है उनका अध्ययन करेंगे। फंडामेंट, ये सारे टाइप ऑफ टेंसर, इन सबको मैं एक ही बात में कहूं तो टाइप ऑफ टेंसर आ जाएगा। तो टाइप ऑफ टेंसर का हमें इसके अंदर अध्ययन करना है। इसमें से ये क्रिस्टोफल सिंबल, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्रिस्टोफल सिंबल्स का। तो यहाँ हमारा टेंसर टॉपिक कंप्लीट और इसी के साथ हमारा आज का विश्लेषण यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड इन दोनों का कंप्लीट सिलेबस समझा दिया, इनका कंपैरेटिव एनालिसिस समझा दिया। ये मेरी इन 2 क्लासों को अगर आप अच्छे से देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को 10% तो कवर कर ही चुके हो। एक एक पॉइंट पे हमने बात कर ली। आप भी जब मेरी क्लास को देखो, साथ में सिलेबस को लेके बैठो, एक एक पॉइंट पे आप अंडरलाइन कीजिए, इस पॉइंट पे मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आपकी तैयारी के लिए सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए थैंक यू।